अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए भी हम अपनी एक नज्म आगे बढ़ाते हैं और ये जो नज्म है बागे नखला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, ये नज्म हम अब शुरू करेंगे। पहले हमने इससे पहले हमद देखे, अब ये एक नात है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखी गई नात है। इसके बारे में हम देखेंगे। जिसने लिखा है वो कौन है? सलीम शहजाद है। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहली बात जो दी गई है उसे समझते हैं, उसके बाद जान पहचान पर आएंगे और जान पहचान में हम सलीम शहजाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहली बात में नज्म से मुतालिक बताया गया है। एक नई बात आपके इल्म में यहाँ पर आना है, वो आजाद नज्म से मुतालिक। आजाद नज्म, ये जो नज्म है ये आम नज्मों की तरह नहीं है, आम नातों की तरह नहीं है। जिस तरह से आप मुख्तलिफ नाते सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये उस तरह की नहीं है, बल्कि ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये नज्म की एक अलग किस्म में आती है जिसे आजाद नज्म कहते हैं। तो आजाद नज्म क्या होती है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ और फिर हम उसको समझेंगे। आप जानते हैं कि हर नज्म की एक खास हैयत होती है ना। हर नज्म का एक अपना अंदाज होता है, उसकी अपनी हैयत होती है। इसके तमाम मिसरे एक खास आहंग की वजह से एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। उसमें वजन होता है और उस वजन की बिना पर वो एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर नज्म ज़मीन करबला को देखिए। इस नज्म का हर टुकड़ा बंद 6-6 मिसरों और मखसूस काफियों वाला है। ये बात झैल की नज्म की हैयत में नहीं मिलेगी। ये नज्म उससे मुख्तलिफ है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि दूसरी नज्मों से ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसको समझिए अब यहाँ से। इसके बहुत से मिसरे छोटे बड़े हैं। जिस नज्म का एक खास आहंग और लय हो, लेकिन जिसके मिसरे बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? आजाद नज्म। ऐसी नज्म जिसके मिसरे छोटे बड़े हो और बिल्कुल जो है उसकी लय और उसका आहंग जो है एक खास अंदाज का हो, तो वो क्या कहलाएगी? आजाद नज्म कहलाएगी। मिसरे बराबर नहीं होंगे बल्कि छोटे बड़े होंगे। जब आप इस नात पर आएंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, इस नात में क्या बयान किया गया? नात जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है नात में, है ना। तो इस नात में आखिर शायर ने क्या बात बयान की है, तो इसको यहाँ दिया गया है, हम उसको समझेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नबी बनाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा। ऐलान नबुवत के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अपने रिश्तेदार, शहर वाले और फिर दिगर बस्तियों के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में ताइफ का सफर इख्तियार किया। वहां के लोगों और मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की और आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तरीन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सख्त तरीन दिन था। इसी वाक़े को शायर ने ज़ैल की नात में बयान किया है, जो आज़ाद नज़्म की हैयत में। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो जद्दोजहद है, जो कोशिशें, जो दावती स्ट्रगल है, एफर्ट्स है, उसको बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत नाज़िल हुई उसके बाद से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने दावती काम को शुरू कर दिया। इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें अपने रिश्तेदार भी शामिल थे और अतराफ के लोग और अपने शहर वाले भी शामिल थे। दिगर बस्तियों के लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का पैगाम पहुंचाया। अब आखिर यहाँ पर मैं एक इजाफी तौर पर एक अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि यहाँ जो ताइफ का जिक्र आया है ना, यहाँ ताइफ का जिक्र आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर कब किया और क्यों किया, ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए। तो जब आप इसके बारे में इल्म हासिल करना शुरू करेंगे, मालूम करना शुरू करेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि ताइफ का सफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10 साल बाद किया। आखिर ऐसा क्यों जरूरत पेश आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मक्का से 100 मील दूर, मक्का से 100 मील दूर ताइफ का शहर है, तो ताइफ नाम का शहर है, तो इतनी दूर जाकर दावत देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 10 साल गुजरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी दोनों का इंतकाल हो गया। ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बहुत बड़े मददगार थे, माविन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम में मदद किया करते थे। तो
ये दोनों का इंतकाल हो गया और इस साल को उस आमुल हिज़्न भी कहा गया। आम कहते हैं ऐन से जो आम होता है इसे कहते हैं साल के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, और आमुल हिज़्न बोले तो गम का साल, उसे जो है गम का साल करार दिया गया। जिस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो ये दोनों का साया जो है हटना था कि फिर मुशरिकीन को और ताकत मिल गई, अब उनको रोकने वाला कोई न रहा। तो उन्होंने अपनी मुखालिफत बहुत तेज कर दी, बहुत तकलीफें देना शुरू कर दी, अब बहुत ज्यादा सताए जाने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमीन तंग कर दी गई, गोया के मुश्किलात पैदा कर दी गई बहुत। तो क्या हुआ कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं करीब के किसी इलाके में दूसरी जगह कहीं जाकर जो है दावत का काम अंजाम दूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मैं ताइफ जाऊंगा। तो ताइफ का ही क्यों इरादा किया, ये एक बहुत अहम होता है। ताइफ दरअसल में उस वक्त में बहुत लिटरेट शहर था, तहजीब और तमद्दुन का गहवारा था। पूरे अरब में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग ताइफ में मौजूद थे, और ताइफ बहुत खूबसूरत शहर भी था। जदीद जो है चीजों से उस जमाने के लिए जो जदीद थी उससे वो आरास्ता था। वहां पर इल्म नजूम में लोग काफी तरक्की हासिल कर चुके थे, यहाँ तक के किया गया था वहां पर कि इल्म नजूम के लिए जो तहकीकात होती है उनकी, उसके लिए एक रसदगाह बनाई गई। रसदगाह जहां पर तजुर्बात किए जाते, नई तहकीकात की जाती है, तो रसदगाह बनाई गई थी। और वहां पर ईरानी जो है लोगों के मेमारों के जरिए से फसील का काम अंजाम दिया गया था। उससे पहले जो है ताइफ का जो नाम था ना, ताइफ का नाम वज था, वज। लेकिन फिर वो फसील से घिरा हुआ, उस शहर को फसील से घेर दिया गया, जिसकी बिना पर उसका नाम चेंज हो गया, तब्दील कर दिया गया और उसे ताइफ करार दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह का सफर करना तय किया, और उसकी एक वजह यह भी थी कि वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारियों में से एक बनो सकीफ कबीला भी वहां पर रहता था, जिससे किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारियां मिलती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि वहां जाकर मैं उनसे उन तक दावत का काम अंजाम दूं और शायद कि वो इस्लाम कबूल कर ले, और इस तरह से मुझे एक जो है मुझे हेल्प के लिए सपोर्ट मिल जाए, एक सपोर्ट हासिल हो जाए, ताकि मैं मजबूत तरीके से दावत का काम अंजाम दे सकूं। तो इस बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर भी किया। ताइफ का जो रास्ता था वो, उस बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ताइफ बहुत खूबसूरत शहर था उस जमाने का, बहुत खूबसूरत शहर था। उसके रास्ते भी जो है अंगूर के बागात और सेब के बागात से जो है सजे हुए थे। वहां पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिना पर दावत की कोशिश की कि वहां बनो सकीफ के जरिए से, और ताकि वहां से एक दावत के लिए कुछ सपोर्ट हासिल हो जाए, इस बिना पर वहां पहुंचे। लेकिन क्या हुआ वहां पर, तो हम इसको अब नज्म के जरिए से देखेंगे, नज्म के बाद देखेंगे कि ताइफ पहुंचने के बाद क्या मामला पेश आया। ठीक है, चलिए अभी हम इसको समझते हैं कि और क्या दिया गया इसमें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ में कही जाने वाली नज्म को नात कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानें। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाकयात भी बयान किए जाते हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बयान अगर किसी नात में बयान किया जा रहा है तो उसे मौलूद नामा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलूद नामा कहलाते हैं। नात में नाते मौलूद नामा कहलाएगी, ठीक है, यह मौलूद नामा कहलाएगी। मेराज के वाक्य पर लिखी गई नात को क्या कहेंगे? तो मेराज नामा उसे कहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत नूर पर लिखी हुई नात को क्या कहेंगे? तो उसे नूर नामा कहा जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल पर अगर कोई नात लिखी गई है, विसाल यानी इंतकाल पर, तो उसे वफात नामा कहा जाएगा, वफात नामा कहलाएगी वो। इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता भी नात में किया जाता है। शायर जैसे भी उसको लेना चाहे लेते हैं। नात गोई की रिवायत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये अरबी के मशहूर नात गो शायर हुए हैं। उसके अलावा में जो शेरी नातिया कलाम रहे, बुसैरी का नातिया कसीदे बुर्दा जिसे कहा जाता है, ये भी अरबी के नातिया अदब में बहुत अहमियत रखता है। उर्दू में मोहसिन काकोरी, हाली, अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की नातिया तख्लीकात को बहुत बुलंद मुकाम हासिल है। तो ये नात के मामले में इन लोगों ने भी अपने अलग बहुत अहम काम अंजाम दिए। इन सब की नातों पर भी आप कभी
चाहे तो इनके नाम को नेट पर सर्च कीजिए और वहां से भी नात मालूम कर सकते हैं। अलबत्ता ये अदब में नात का अपना एक अहम मुकाम है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। नात आपको, मेरा ख्याल है नात किसे कहते हैं आप अच्छी तरह से समझते हैं, और इस पर मजीद कुछ बातें यहाँ हमने समझी हैं। अभी हम शायर के बारे में, जिसने इस नज्म को लिखा है, इस नात को लिखा है, उनके बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। जान पहचान में उनका तारुफ दिया गया है। बहुत ज्यादा बातें हम उनके बारे में नहीं करेंगे, अलबत्ता कुछ अहम बातें जो दी गई है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बड़े मियाँ हैं, बड़े प्यारे अंदाज में जो मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन है? ये सलीम शहजाद साहब है। शहजादे की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, सही है? हाँ, बहुत प्यारा मुस्कुरा रहे बड़े मियाँ ही बोलना पड़ेगा, सफेद हो गए ना सब, तो बड़े मियाँ। दौरे हाजिर के मुमताज नक्काद, मुहक्किक, शायर, अदीब, अफसाना निगार, नावेलिस्ट, माहिर लिसानियात वगैरह वगैरह वगैरह, कितने हैं ये सब, है ना? ऐसा लग रहा है सारी चीजें तो इन्हीं के साथ जोड़ दी गई। नक्काद, मुहक्किक, शायर, अदीब, अफसाना निगार, नावेलिस्ट, माहिर लिसानियात और फिर माहिर तालीम, ये सब तो बड़े है ना। सलीम शहजाद साहब में ये सारी चीजें पाई जाती थी। कितना सीखे उन्होंने, कितना पढ़ेंगे उन्होंने, क्या क्या सीख लिया उन्होंने। कुछ लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं अपनी छोटी सी जिंदगी में, कई कई उलूम पर महारत हासिल कर लेते हैं। उनमें से बड़े मियां भी दिखाई दे रहे सलीम शहजाद साहब। यकम जून 1949 ईस्वी को धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? धुलिया में। उन्होंने मालेगांव में तालीम हासिल की और दर्स और तदरीस का पेशा इख्तियार किया। टीचिंग, दर्स और तदरीस, टीचिंग करने लगे। मालेगांव में उन्होंने तालीम हासिल किया। उर्दू और अंग्रेजी अदब की तमाम असनाफ पर उनकी गहरी नजर थी। सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी जो है, जो अंग्रेजी की असनाफ होती है उस पर भी उनकी पकड़ थी, गहरी नजर थी। तनकीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुगात और उर्दू कवायद पर भी किताबें लिखी। देखो, इन सब के अलावा फिर एक चीज बाकी रह गई थी, तो उन्होंने लुगात और उर्दू कवायद पर भी किताबें लिखी। फरहंग अदबियात, ये उनकी किताबों के नाम दिए गए। फरहंग अदबियात, दुआ पर मुंतशिर, जिम से जुमले तक, वीर गाथा, तस्किया, कशफिया, दश्त आदम, फरहंग लफ्जियात गालिब वगैरह 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 वगैरह, उनकी मशहूर किताबें। इतनी सारी किताबें लिखी उन्होंने, अब हमको तो पढ़ना बनता ही है ना उनकी किताब के बारे में। फिर तो इनका शुमार जदीद शोरा में होता है। उन्होंने जदीद शोरा में इसलिए होता है कि 1949 में वो पैदा हुए और अभी मेरे ख्याल से हयात होंगे, इसीलिए उनके वफात का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं आया है, या जब तक किताब लिखी गई होंगी तब तक उनके बारे में कोई अपडेट नहीं, इसीलिए वफात का यहाँ कोई तस्करा नहीं है। मुझे भी उनके बारे में मजीद कोई बात मालूम नहीं हो सकती। उनकी नज़मों की शेरी लफ्जियात अरबी फारसी तरकीबों से खास उसलूब बनाती है क्या असलूब बनाती है, ये लफ्ज को हम थोड़ा चेक करेंगे, है ना, तलफ्फुज़ वगैरह इसका क्या है, असलूब है या उसलूब है। ठीक है, तो यहाँ ये जो सलीम शहजाद साहब है, इनके बारे में हमने समझा कि इन्होंने किस तरह से धुलिया से उन्होंने मालेगांव में तालीम हासिल की। धुलिया में पैदा हुआ और मालेगांव में उन्होंने तालीम हासिल की, और कितने उलूम पर उन्होंने महारत हासिल कर ली, और क्या क्या चीजें उन्होंने कई सारी सीखी और कई किताबें उन्होंने लिख डाली। तो ये बहुत अहम बातें हमने यहाँ पर समझे। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में हम नात पर आएंगे, नात समझेंगे अगले वीडियो। ठीक है, चलिए।